Hello everyone, welcome back to the Coding Destination. So my name is Chirag Vaishnav, and on the continuation of the graph series that we are having on this particular channel, the Coding Destination, the question today we are going to solve, that is we are going to start a new series kind of thing in that graph particularly, जो कि है shortest distance वाली, ठीक है. तो shortest distance वाली कुछ दो तीन famous algorithm है, Dijkstra's and all those algorithms we will discuss about it. So today we are going to start with Dijkstra's. Okay, so I hope I am right with the spelling particularly. ठीक है. अगर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले कि द वेबसाइट. So this is how Newton School's website looks like. You can see the guys are doing a lot of work there. Coding contest, Launchpad, hire from us. You can see a lot of companies are there connected to Newton School. Google, Lenskart, Meesho, Udan, Policy Bazaar, Airtel, Snapdeal, First Choice, Your Story, etc. and a lot more, right? So if you are interested in such an amazing opportunity, so do enroll in it, guys. It is really special, and the best thing is that you have to pay Newton School after you got placed. So this is such an amazing opportunity. If you are interested in it, link will be in the description. अच्छे से बनाता हूँ, देखो मैं अच्छे से बहुत बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना. तो अब जैसे मुझे ये है, ठीक है, तो ये हो गया u, ये हो गया v. तो ये मतलब सपोज ये मेरा u है, सपोज ये मेरा v है. तो अब ये वाली जो वैल्यू है दैट विल बी द एज, ठीक है. अगर ये वैल्यू ज़ीरो है मतलब एज प्रेजेंट ही नहीं है. अगर ये वैल्यू नॉन ज़ीरो है मतलब यू वी सपोज 0,4 है, ठीक है. तो 0 से 4 को एक एज जा रही है और उस एज की वैल्यू है जी यू वी पे, जी एक्स वाई पे, जी यू वी पे, जी जो भी आप मानो वेरिएबल्स उस पे, ठीक है. तो आई होप जैसे ये सपोज करो ये u मेरा यहाँ पे 1 है, ये जो v है यहाँ पे मेरा 2 है. तो डिस्टेंस ऑफ u मेरा कितना है 1, ठीक है. तो डिस्टेंस ऑफ 1 पे कितना स्टोर्ड है 1, ठीक है, प्लस जी ऑफ 1,2, जी ऑफ 1,2 पे कितना स्टोर्ड है मेरा, यहाँ पे 2 था, ठीक है. मैं मिटा के पूरा कर देता हूँ. यहाँ पे मेरा 2 था, तो ये मेरा हो गया 2, ये मेरा हो गया 1 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ 2. डिस्टेंस ऑफ 2 पे क्या स्टोर था 4, ठीक है. 3 इज लेस देन 4, तो मैं क्या अपडेट कर दूंगा यहाँ पे 3 अपडेट कर दूंगा, ठीक है. तो आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो सिमिलरली हम एक और बार आगे चलते हैं, है ना. तो यहीं पे नई चीज़ है. अब जैसे मैं 3 पे आ गया, ठीक है, 3 पे आ गए भैया. 2 हो गया प्रोसेस मेरा, 2 मैंने प्रोसेस कर लिया है, ठीक है. 2 प्रोसेस कर लिया, नहीं 2 मतलब 2 प्रोसेस नहीं किया, 1 प्रोसेस कर लिया, 1 को ट्रू दे दिया. अब मैं आ गया 3 पे, है ना. अब हाँ ठीक है, नहीं अब 2 पे आएंगे, है ना. अब 2 पे क्यों आएंगे ये बताता हूँ मैं आपको, ठीक है. तो हर टाइम मैं क्या कर रहा हूँ कि हर टाइम मैं नोट्स कैसे इटरेट कर रहा हूँ, जिसका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है उसी से इटरेट कर रहा हूँ, ठीक है. अब जैसे मैं 0 था तो 0 के बाद मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं 1 पे जाऊँ या 2 पे जाऊँ, ठीक है. तो 1 का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो मेरे पास पहले 1 स्टोर्ड था, 2 का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो पहले मेरे पास 4 स्टोर्ड था, ठीक है. तो जो इन दोनों में जो मिनिमम है मैं उसके पास जाऊँगा. क्यों? क्योंकि जो मिनिमम है उसको प्रोसेस करूँगा तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं दूसरा वाला मिनिमम कर सकता हूँ, क्योंकि जो मिनिमम है वो तो मिनिमम रहने वाला है, ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. जो मिनिमम है वो मिनिमम रहने वाला है, उसको मैं चेंज नहीं करूँगा. बट जैसे वो 4 है तो 4 अब हमने 3 में अपडेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दैट वन ओनली दैट वी वर हैविंग इन 1, है ना. तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई. नहीं आई तो एक अगले इटरेशन में समझ आ जाएगी. तो अभी मेरे पास क्या है 0, 1 एंड 3. तो 1 मेरा प्रोसेस हो रखा है, 3 एक स्मॉलेस्ट है जिसको मैंने प्रोसेस नहीं किया है. तो अब हम 2 को प्रोसेस करने वाले हैं, मतलब 3 इन द सेंस 3 इज़ द डिस्टेंस एंड 2 इज़ द नोड. तो 2 को मैंने ट्रू कर दिया. अब 2 के नोड्स कितने हैं, केवल 4 ही है भाई, ठीक है. तो अब यहाँ पे तो अब इसका पहले इन्फिनिटी था, तो इन्फिनिटी के कंपैरिजन में तो 4 है, तो यहाँ तो पक्का 4 आने ही वाला है, ठीक है. तो 4 में हमने कर दिया 4 भाई, और बस ख़त्म हो गया अब इसका, है ना. अब मेरे पास क्या है ना. अब मैंने इसको प्रोसेस कर दिया है. अब 4 के आगे मैं कहीं जा नहीं सकता, तो अब बचा मेरा क्या है 3, है ना. अब 3 को प्रोसेस करो भाई, है ना. तो अब 3 को प्रोसेस किया. अब जब मैं 3 को प्रोसेस कर रहा था तो अब मैं यहाँ पे मेरे पास आ गई कि भाई यहाँ पे आप कर सकते हो 4 ही, है ना. तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा. एंड इन दैट वे अब मेरे पास सब के जो के ओके आई गॉट द पॉइंट. हाँ सही टाइम पे समझ आ गया, ठीक है. अब यहाँ पे जब मैं 1 हूँ तो क्योंकि मैं यहाँ पे मिनिमम पे हूँ तो मुझे पहले इसके सारे नोट्स प्रोसेस करने ही हैं, ठीक है. तो बिफोर प्रोसेसिंग द 4 थिंग, 4 अभी भी आप फॉल्स ही हो, 4 अभी भी आप इनफाइनाइट ही हो, है ना. तो बिफोर प्रोसेसिंग द 4 आई विल प्रोसेस 3, ठीक है.
तो 3 को मैंने ट्रू किया, तो 3 को जब मैंने प्रोसेस किया तो इसका मेरे पास क्या लोकेशन आ गई कि ये मेरे पास 1 है, 1 + 4 एट द एंड आई विल बी हैविंग 5 है, राइट, एंड 5 इज़ द मिनिमम थिंग दैट आई कैन हैव। तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया 5 में, इसको मैंने 5 अपडेट कर दिया। नाउ व्हाट थिंग इज़ लेफ्ट, ठीक है, अब मैंने 1 के सारे नोट्स को प्रोसेस कर लिया। अब मिनिमम क्या है, अब मिनिमम है मेरे पास 2, तो मैं 2 को प्रोसेस किया, ठीक है, तो 2 का नोड क्या है 4, 4 को किया, 4 का 4 ही है, तो यहाँ पे 4 अपडेट हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर अपन ने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे डिस्टेंस में मैंने वी बार नोट्स को इटरेट किया है ना, बट इट्स नॉट दैट कंपलसरी कि मैं वी बार ही करूँ, v-1 करूँगा तब भी काम हो जाएगा। v-1 करने पे काम क्यों होगा ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने v-1 टर्म्स को सही ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो ऑब्वियसली जो लास्ट वाली v है वो अरेंज हो ही गई होगी, ऑटोमेटिकली उसमें मिनिमम डिस्टेंस आ गया होगा, है ना। सो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू थिंक, दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू डू। सो और मैं हर बार जब मैं लूप में इटरेट करता हूँ मैं चेक करूँ कि यार प्रोसेस है नहीं है, प्रोसेस है नहीं है, तभी उसमें जाके चेंज कर रहा हूँ। और ये मैंने बता ही दिया कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स में ये चीज़ पाई जाती है। तो नाउ लेट्स मूव टू द कोड पार्ट टू गेट इन डिटेल। सो आई होप ये मैंने चीज़ अच्छे से समझा दी आपको, है ना। नाउ लेट्स मूव टू द कोड पार्ट बिकॉज वी आर द कोडिंग गाइज, इट इज़ द कोडिंग डेस्टिनेशन, ठीक है। तो लेट मी जस्ट चेंज माई पेपर, है ना। तो यार अब हम इसकी कोडिंग करने वाले हैं, तो फटफट अच्छे से कोड लिख देंगे हम इसका, ठीक है। तो माइक सेट कर देता हूँ यार मैं। वेक्टर इंट दिज किस त्राज, या इसकी स्पेलिंग में मुझे हमेशा डाउट रहता है, तो स्पेलिंग गलत हो गई हो तो मुझे माफ़ी दे देना। वेक्टर ऑफ इंट यार, वेक्टर ऑफ इंट जी ले लेते हैं यहाँ पे। int n is the number of nodes that we are having and int source is the source node that we are provided with, ठीक है। अब एक बूल हमने लिया था प्रोसेस्ड करके, उसका साइज़ n है और एक इंट लिया था हमने डिस्टेंस करके, डिस ले लेता हूँ मैं, उसका साइज़ भी n है। अब इसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा भाई, तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, इनिशियलाइज़ करने के लिए यार हमारे पास बहुत अच्छे तरीके हैं, पर हमें सिंपल मेथड यूज़ करना है भाई, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ i इज इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे भैया अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ i इज इक्वल्स टू इंट मैक्स, क्योंकि इन्फिनिटी तो भाई हमारे पास है नहीं, इंट मैक्स इज़ द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। अब डिस्टेंस ऑफ सोर्स को 0 कर देंगे, क्योंकि ये बता दिया था ये हमें करना है। क्यों करना है, क्योंकि खुद से तो भैया डिस्टेंस उसका 0 ही रहने वाला है, खुद से तो उसका डिस्टेंस 0 ही रहने वाला है। अब मुझे क्या करना है कि फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन v-1 i प्लस प्लस v-1। क्यों, मैंने पहले बता दिया था कि v-1 इसलिए क्योंकि अगर मैं v-1 को ही सही मैटर में अरेंज कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली आखिरी जो v है वो अपने आप ही अरेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इंट u इज इक्वल्स टू फंक ऑफ g कॉमा प्रोसेस्ड कॉमा डिस्टेंस कॉमा n, है ना। तो अब मुझे ये u क्या देगा, u मुझे देगा कि जो मिनिमम है, जिसका मिनिमम डिस्टेंस है, जिस नोड का मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस है और वो नोड प्रोसेस नहीं हो रखा है, जो नोड प्रोसेस नहीं हो रखा है और जिस नोड का मिनिमम डिस्टेंस, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम वाला ही तो अगले के रिजल्ट को अगले को मिनिमम कर सकता, जो मेरे पास अभी छोटा है उससे छोटा मैं और नहीं कर सकता, ठीक है, उससे छोटा नहीं कर सकता, पर जो उससे बड़े हैं उसको मैं उसकी हेल्प से छोटा कर सकता हूँ। जैसे 1 की हेल्प से मैंने पहले 4 को 3 कर दिया था, है ना। तो इफ़ यू आर विद दैट एक्सप्लेनेशन राइट नाउ, तो मैंने 4 को 3 कर दिया था, एंड दैट्स द सिमिलर थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू हियर। तो अब मुझे क्या करना है इसमें, ये मैंने u ढूंढ लिया, तो u का जो फंक्शन है वो मैं लिख लूँगा बाद में, है ना। तो अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मैं बोलता था कि प्रोसेस ऑफ u को ट्रू कर दो, ठीक है, प्रोसेस ऑफ u को ट्रू कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि फॉर v इज इक्वल्स टू 0, v लेस देन n, v प्लस प्लस मतलब v इसके सारे नेबर हैं। अब उसका नेबर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, इसकी टेक्निक क्या थी हमारे पास, उसकी टेक्निक ये थी कि उसकी ग्रिड में वो 0 ना हो,
तो इफ़ जी ऑफ यू कॉमा वी अगर ज़ीरो नहीं है तो मतलब वो एग्जिस्ट करता है। तो अब आपको कुछ ही नहीं करना है, बस वो कंडीशन लिखनी है जो मैंने बताया था कि इफ़ डिस्टेंस ऑफ यू प्लस जी ऑफ यू कॉमा वी इज़ लेस देन डिस्टेंस ऑफ v। अगर ये हो गया है तो डिस्टेंस ऑफ v जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ u प्लस जी ऑफ u v। ठीक है, दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू डू। अगर ये हो गया तो अब आपके पास जो रिटर्न में आएगा अपने में जो डिस्टेंस एरे है दैट विल बी कंटेनिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू ऑल द सोर्स टू डेस्टिनेशन पाथ्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कहाँ हैं, हम यहाँ हैं, सही बात है। तो हम कर देंगे रिटर्न डिस्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। पर अब यहाँ पे आप मुझे पूछोगे कि यार अब वो फंक्शन का क्या हुआ। ठीक है, तो वो फंक्शन यार हम कैसे रिटर्न कराएंगे, तो इंट फंक नाम था उसका, फंक वेक्टर इंट प्रोसेस वेक्टर इंट डिस्टेंस इंट n। ठीक है, तो यार अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ ये फंक्शंस, इट विल बी मोर बेनिफिशियल देयर, है ना। ओके, तो यहाँ पे हम हैं। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे कुछ भी नहीं करना है कि फॉर सबसे पहले तो मुझे दो चीज़ें ले लेनी है। दो चीज़ें मुझे क्या लेनी है कि इंट m इज इक्वल्स टू इंट मैक्स एंड एक इंट m इंडेक्स करके चीज़ ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, है ना। तो मुझे क्या देखना है कि इफ़ नॉट प्रोसेस्ड i मतलब प्रोसेस नहीं हो रखा है। ठीक है, पहली कंडीशन मेरी यही है कि नोड मेरा प्रोसेस नहीं हो रखा है। एंड दूसरी कंडीशन इज दैट कि इफ डिस्टेंस ऑफ i इज लेस देन m। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ i, है ना। m इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ i, जो डिस्टेंस है वो हमारा m हो जाएगा एंड m इंडेक्स विल बी i। ठीक है, और एट द एंड व्हाट यू हैव टू डू नथिंग बट रिटर्न m इंडेक्स। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि जो सबसे छोटा है, जो पूरे इटरेट करेगा, जो सबसे छोटा है उसको ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मेरे पास जो सबसे छोटा है उसका रिटर्न हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं उसको प्रोसेस कर लूँगा विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो दिस वाज द कोड, आई होप इट वाज हेल्पफुल। तो इसका एक और अल्टरनेटिव है। इसका एक अल्टरनेटिव कैसे है कि जहाँ पे ये जो हम पूरा ऑर्डर ऑफ वी में सर्च कर रहे हैं, तो इस ऑर्डर ऑफ वी की बजाय हम एक सेट यूज़ कर सकते हैं, प्रायोरिटी की यूज़ कर सकते हैं, और इन दैट वी कैन सिंपली गेट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट आउट ऑफ देयर और फिर उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई है ना। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले एक v-1 का लूप चलाया और उस लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट के लिए v एक और बार ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो v-1 इंटू वी, तो काइंड ऑफ ये वी स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें दे रहा है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वी है क्योंकि हम ये दो महानुभावों को यूज़ कर रहे हैं हमारा आंसर पहुँचाने के लिए। तो ऑर्डर ऑफ वी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी क्यू और सेट पर्टिकुलरली, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो इफ़ यू वांट दैट enhanced video, do comment. अगर 3 से ज़्यादा comment होंगे तो I will for sure make this video. So this was it for this video. I hope this was helpful. So if you like this video, do give a thumbs up, subscribe to this channel, and if you are interested in Newton School's amazing opportunity, do enroll in it guys. It is really special opportunity. So thank you.